कभी सोचा है शादी से पहले जो लड़की मुस्कुरा रही होती है उसके मन में कितने सवाल छिपे होते हैं। कुछ बातें दिल में होती हैं पर जुबान तक नहीं आ पाती और यही बातें कई जिंदगी बदल देती हैं। आज की कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं है, ये हर उस लड़की की आवाज है जो शादी से पहले खुद से 1000 बार ये पूछती है, क्या मैं तैयार हूं? क्या ये सही फैसला है? क्या ये वही इंसान है जिसके साथ मैं पूरी जिंदगी गुजार पाऊंगी? अनाया 26 साल की एक समझदार, शिक्षित और शांत स्वभाव की लड़की थी, पर उसके भीतर एक दुनिया थी, सवालों, उम्मीदों और डर से भरी। शादी की बात जब पहली बार घर में उठी तो सब खुश थे, बस अनाया चुप थी। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी चुप्पी में ही बहुत कुछ था। उस रात वह अपने कमरे में अकेली बैठी थी, कमरे की बत्ती बंद, पर दिमाग में चल रही लाइटें रुक नहीं रही थीं। शादी सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये नए घर नहीं, नई जिंदगी की शुरुआत है। उसने खुद से कहा। वो अपने बचपन, अपने सपनों, अपने माता पिता और अपने फैसलों के बारे में सोचती रही, पर सबसे ज्यादा उसने खुद से एक सवाल किया, क्या मैं अब भी वही हूं जो मैं बनना चाहती थी? अनाया की कहानी अलग नहीं है। शादी के पहले लगभग हर लड़की के मन में ये 6 चीजें घूमती हैं। फर्स्ट, पहचान, आइडेंटिटी। शादी के बाद मैं रह पाऊंगी या सिर्फ किसी की पत्नी बन जाऊंगी? सेकंड, अपने सपने। क्या मेरा करियर, मेरी पढ़ाई, मेरी प्रतिभा वहीं रह जाएगी? थर्ड, जिम्मेदारियां। एक नया घर, नए रिश्ते, नया माहौल। क्या मैं निभा पाऊंगी? फोर्थ, पार्टनर को समझना। क्या वो मुझे समझेगा, सुनेगा, सपोर्ट करेगा? फिफ्थ, स्वतंत्रता बनाम परंपरा। क्या मैं अपनी लाइफ जी पाऊंगी या बस निभाती रह जाऊंगी? सिक्स्थ, भावनात्मक सुरक्षा। अगर मैं रोऊंगी, टूट जाऊंगी तो कौन होगा मेरे साथ? पहला सच जो हर लड़की को जानना चाहिए, शादी से पहले फैसला दिल से मत करो, खुद से करो, क्योंकि शादी के बाद सबसे पहले तुम खुद से मिलोगी। अनाया के मन में भी यही चल रहा था। उसने अपनी एक पुरानी टीचर की बात याद की, शादी से पहले लड़की को दूल्हे से ज्यादा अपने भविष्य की तस्वीर देखनी चाहिए। ये बात छोटी लगती है, लेकिन पूरी लाइफ बदल सकती है। उस रात उसकी माँ उसके कमरे में आई। माँ ने धीरे से पूछा, तुम खुश तो हो ना? अनाया मुस्कुराई, लेकिन बोली नहीं। माँ ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, बेटी, शादी से पहले हर लड़की डरी होती है, लेकिन डर और दबाव में फर्क होता है। डर होना ठीक है, दबाव होना ठीक नहीं। उस एक लाइन ने जैसे उसके दिल की गिरह खोल दी। शादी से पहले घबराना कमजोरी नहीं होती, लेकिन चुप रह जाना सबसे बड़ी गलती होती है। अगर आप ये महसूस करती हैं कि आप कंफर्म नहीं हैं, आप किसी से बात नहीं कर पा रही हैं, आपको समझ नहीं आ रहा क्या सही है, या सिर्फ इसलिए हामी भर रही हैं कि सब खुश हैं, तो जान लीजिए आप अकेली नहीं हैं। हर समझदार लड़की यही सोचती है। शादी घर नहीं, भरोसे से शुरू होती है। अनाया ने उस रात पहली बार खुद से बात की थी, पर अब वक्त था किसी और से बात करने का। सुबह उसने आईने में खुद को देखा, चेहरा वही था, लेकिन मन में पहली बार एहसास जागा, मुझे डर नहीं, साफ समझ चाहिए। बहुत सी लड़कियां शादी की बात पर झिझकती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने सवाल किया तो लोग कहेंगे, इतना सोचने की क्या जरूरत है, लड़की होकर इतना पूछेगी। पर सच ये है, शादी से पहले बोलना हिम्मत है, चुप रहना नहीं। अनाया ने तय किया, वह अपने पिता से बात करेगी। वो सुबह की चाय लेकर पापा के पास बैठी। पहले मुस्कुराकर बोली, पापा, मैं कुछ पूछूं अगर आप बुरा न माने? पिता ने अखबार नीचे रखा और कहा, तुम जो पूछो वो कभी बुरा नहीं होता। उसका गला हल्का सूख गया, लेकिन उसने पूछा, शादी का फैसला मेरा भी हो सकता है, ना कि सिर्फ मेरी उम्र का? उस एक सवाल ने घर का माहौल बदल दिया। हर लड़की को शादी से पहले अपने घर में ये 4 सवाल पूछने का हक है। फर्स्ट, क्या मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हूं? क्योंकि शादी तैयार लोगों का रिश्ता है, मजबूरी वालों का नहीं। सेकंड, क्या मुझे इस व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी है? सिर्फ फोटो, लंबाई, चौड़ाई और नौकरी से रिश्ता नहीं बनता। थर्ड, अगर मैं कुछ समय और लेना चाहूं तो परिवार मेरा साथ देगा? ये हाँ या ना हो, इससे घर का असली सोच पता चलता है। फोर्थ, अगर मुझे मना करना पड़े तो क्या मेरी बात सुनी जाएगी? अगर जवाब ना हो तो फैसला सिर्फ आपका नहीं है,
बहुत बार घर वाले सोचते हैं हमने रिश्ता ढूंढ लिया, अब लड़की को बस हाँ कहना है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, जहां लड़की अपना मन नहीं रख सकती वहां उसके लिए घर। उसके बाद उन्होंने खुद कहा, तुम चाहो तो लड़के से बात कर सकती हो, एक बार मिल सकती हो, जरूरत हो तो इनकार भी कर सकती हो। ये सुनकर अनाया की आंखों में भरोसा आ गया। अब बात आती है लड़के को समझना। अक्सर लड़की से कहा जाता है, शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, पहले हाँ करो, बाकी बात बाद में देख लेंगे, इतना सोचने से रिश्ता निकल जाएगा। लेकिन अनाया ने यह माना, अगर शादी से पहले बात साफ नहीं होती तो शादी के बाद प्यार भी गहराई नहीं पकड़ता। शादी सिर्फ खाने, कपड़ों और फोटो की प्लानिंग नहीं है, ये पूरा जीवन है। शादी से पहले अपने होने वाले साथी को जाने बिना हाँ मत कहिए। इन 7 बातों पर बात जरूर होनी चाहिए। फर्स्ट, आपकी सोच, आपके वैल्यूज। सेकंड, करियर और नौकरी की समझ। थर्ड, शादी के बाद गर्ल्स इंडिपेंडेंस। फोर्थ, उसका टेम्परामेंट, गुस्सा, भाषा, व्यवहार। फिफ्थ, उसकी फैमिली का नेचर। सिक्स्थ, आपका ओपिनियन लेने का तरीका। सेवंथ, अगर बहस या समस्या आए तो उसका हैंडलिंग स्टाइल। इन सवालों में शर्म नहीं, समझदारी होती है। अनाया की पहली मुलाकात। पिता ने लड़के आदित्य से बात की और एक शांत जगह पर मिलने की व्यवस्था की। न रिश्तेदार, न कैमरे, न औपचारिक सवाल, बस 2 इंसान, 2 कप चाय और एक ईमानदार बातचीत। आदित्य ने कहा, अगर तुम चाहो तो आज हाँ या ना मत बोलना, पहले जान लो कि मैं कौन हूं। यह सुनकर अनाया को पहली बार लगा कि उसकी बात की इज्जत की जा रही है। लेकिन असली बात अब शुरू होगी, क्योंकि लड़की को सिर्फ ये नहीं सोचना होता कि लड़का कैसा है, बल्कि ये भी कि मैं खुद कौन हूं। अनाया ने आदित्य से पहली मुलाकात के बाद महसूस किया कि शादी सिर्फ लड़के और लड़की का मामला नहीं है, ये दोनों के सपनों, इच्छाओं और पहचान का मिलन है। उसने तय किया कि शादी से पहले सबसे पहले खुद को समझना जरूरी है। लड़की को शादी से पहले खुद से ये 5 सवाल जरूर पूछने चाहिए। फर्स्ट, मैं कौन हूं और मैं क्या चाहती हूं। सेकंड, मेरे सपने क्या हैं। थर्ड, मुझे कहां तक स्वतंत्रता चाहिए। फोर्थ, अगर मेरी सोच और परिवार की सोच अलग हुई तो मैं कैसे संभालूंगी। फिफ्थ, मैं अपने बाउंड्रीज, सीमाओं को कैसे सेट करूंगी। शादी से पहले खुद को जानना जरूरी है। अगर आप खुद को नहीं जानती तो किसी के साथ जिंदगी साझा करना मुश्किल हो जाता है। अगला कदम, सपनों और करियर की बात। अनाया ने आदित्य से साफ कहा, मेरे करियर और सपनों में बदलाव नहीं चाहिए। अगर हम शादी करेंगे तो मैं अपनी पहचान नहीं खोना चाहती। आदित्य ने मुस्कुराकर कहा, मैं भी यही चाहता हूं। तुम्हारी पहचान और सपने मेरे लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने मेरे अपने। यह सुनकर अनाया के मन में भरोसा और बढ़ा। उसे महसूस हुआ कि सही साथी वो है जो आपकी इंडिविजुअलिटी का सम्मान करे। शादी से पहले सपनों और करियर की चर्चा करना शर्म की बात नहीं, बल्कि यह दिखाता है कि आप मैच्योर और रिस्पॉन्सिबल हैं। अनाया ने महसूस किया कि शादी सिर्फ कपड़े, रस्म और रस्मों का खेल नहीं है, ये दिल की, दिमाग की और आत्मा की तैयारी भी है। तनाव और दबाव आएंगे, कभी कभी रिश्तेदार आपकी बात नहीं सुनेंगे, आप खुद को अकेला महसूस कर सकती हैं, लेकिन यही समय है जब अपने आप को मजबूत करना जरूरी है। अनाया ने एक दिन मेडिटेशन और जर्नलिंग शुरू की। हर दिन उसने अपने डर, सवाल और उम्मीदें लिखीं। इससे उसका मन शांत हुआ और सोच स्पष्ट हुई। शादी से पहले मानसिक और भावनात्मक तैयारी जरूरी है, क्योंकि शादी सिर्फ एक दिन की रस्म नहीं, यह पूरी जिंदगी की यात्रा है। अनाया अब समझ चुकी थी कि शादी सिर्फ खुद को तैयार करने का नाम नहीं है, इसमें साथी को समझना और उनके नजरिए को जानना भी उतना ही जरूरी है। पार्टनर को समझने के लिए अनाया ने ये कदम उठाए। फर्स्ट, ईमानदार बातचीत। सेकंड, मूल्यों और सोच की पहचान। थर्ड, छोटे लेकिन महत्वपूर्ण संकेत देखना। शादी से पहले पार्टनर को समझना उतना ही जरूरी है जितना खुद को, क्योंकि प्यार और समझ का संतुलन ही एक स्थिर रिश्ते की नींव है। बातचीत में काल्म रहना, खुलकर सुनना और सम्मान देना सबसे जरूरी है। अनाया और आदित्य के बीच ये बात साफ थी, शादी के बाद की हकीकत भी आसान नहीं थी। नए रिश्ते, नई जिम्मेदारियां और नई उम्मीदें थीं। लेकिन अनाया ने खुद से वादा किया, मैं अपनी पहचान को बरकरार रखूंगी, प्यार दूंगी
लेकिन खुद से भी प्यार करूंगी। शादी में कॉम्प्रोमाइज जरूरी है, लेकिन अपनी आइडेंटिटी खो देना नहीं। आदित्य ने उसका हाथ थाम कर कहा, यही वजह है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता था, क्योंकि तुम खुद को जानती हो और रिश्ते को भी। रिश्ते का संतुलन बराबरी, सम्मान और भरोसे पर टिका होता है। अनाया की कहानी वही है जो हर लड़की की होती है। डर, सवाल, उम्मीदें और फिर समझदारी से लिया गया सही फैसला। शादी से पहले हर लड़की को जाननी चाहिए ये 10 बातें: खुद को जानना, सपनों और करियर का सम्मान, सही समय का चुनाव, पार्टनर को समझना, परिवार से संवाद, भावनात्मक तैयारी, स्वतंत्रता और बाउंड्रीज, बराबरी, खुद से प्यार और संवाद व भरोसा। शादी किसी और के लिए नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए की जाती है। शादी से पहले सिर्फ ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, ये सोचिए कि आने वाले सालों में आप आईने में खुद को देखकर क्या कहेंगी। क्योंकि शादी में सबसे पहले आपको खुद से ही शादी करनी होती है, अपने सपनों से, अपनी पहचान से